ओह चलिए, ब्रोकर बोले हमारी खास पेशकश। सब ब्रोकर बोले, हम बोले, सब बोले, लेकिन बाजार नहीं बोल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, गिरते बाजार में कैसे बनाए स्ट्रेटजी, ये पर ज़्यादा समझते हैं। कौन से शेयरों पे खरीदारी की सलाह निकल के आ रही, क्योंकि नतीजे काफ़ी सारे अच्छे आ रहे हैं, कुछ एक ख़राब आ रहे हैं, लेकिन और बाज़ार में हर्ष आए हैं रिकवरी लेकर के थोड़ी सी। अब इंट्राडे हाई के आसपास बाज़ार पहुँच रहा है, तो हर साथ से आते रहिए। अब बस इंट्राडे हाई से सिर्फ 10-20 अंक दूर रह गया है। बताइए आज कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉम्पटन कंज्यूमर से शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पे पहली कंपनी है, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इकोरवेट की इन्होंने सलाह दी है और 310 रुपये का इन्होंने यहाँ पे भाव दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो Q2 के जो नतीजे रहे, जो ये मान के चले थे, जो एक्सपेक्ट करके चले थे, उसके मुताबिक नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पे मार्जिन्स हैं, जो प्रॉफिट हैं, वो नीचे आते हुए दिखे, ड्रैग डाउन होते हुए दिखे। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, अगर इस डिवीज़न की भी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो है एक मार्जिन का दबाव साफ तौर पे देखने को मिला है। अगर आप इनके फैंस और साथ ही लार्ज जो अप्लाइंसेज है उस सेगमेंट की बात करें, वहाँ पर भी मांग जो है वो कमज़ोर देखने को मिली है। ये लाइटनिंग डिवीजन की बात करें तो वहाँ पर जो है आने वाले क्वार्टर्स में स्थिति बेहतर होती दिख सकती है, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो फोकस है सोलर बिजनेस की तरफ है। कंपनी का मानना है 18 से 24 महीने के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा माफ़ कीजिएगा बिजनेस होता हुआ दिख सकता है, जिससे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जो लक्ष्य दिए 310 रुपये के भाव के आसपास दिए। 310 तक के लक्ष्य देखने को मिल रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स पे। अंबाला जी देखिए कैसा लग रहा है आपको? 2% के आसपास की हालांकि गिरावट है, लेकिन करंट लेवल से अच्छे अपसाइड की उम्मीद मॉर्गन स्टैनली कर रहा है। आप सहमत हैं इनसे? देखिए पॉसिबल है, लेकिन करंट लेवल से तो अपसाइड नहीं मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं 250 के आसपास, 250 और 60 ज्यादा कंफर्टेबल जोन है। तो ज्यादा से ज्यादा ये गिर सकता है तो 250 और 60 तक ही गिर सकता है। अगर आप 310 टारगेट करना चाहते हैं तो आप 250-60 का वेट करिए एक अच्छी बेहतर एंट्री के लिए। जब बात यहाँ पर ये बात हो गई क्रॉम्पटन को लेकर के, अगली कॉल के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कॉल कौन सी होगी? जी, अगली कॉल NHPC की है, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी, और आउट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने हाई कन्विक्शन की भी यहाँ पर बात करी कि काफ़ी ज़्यादा कन्विक्ट हैं वो इसको लेकर, यहाँ पर स्टॉक को लेकर, और 170 रुपये का लक्ष्य दिया है यहाँ पर। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं, जिस तरह की उम्मीद थी वैसे ही मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक रीज़न दिया है कि Q2 में जो हल्का सा दबाव देखने को मिला है वो क्यों देखने को मिला है। वो इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जो पार्वती 2 है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो तीस्ता 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बंद रहने का असर जो है इस पर Q2 में एक दबाव के तौर पे देखने को मिला है। हालांकि इनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में आप रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन का जो सेगमेंट है कंपनी का, उसमें 114% का जंप देखने को मिलेगा, और जबकि 5 सालों में कंपनी ने इस सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस रही है वो सिर्फ 2% रही है, यानी कि 2% पिछले 5 सालों में, और अब आने वाले सालों में 2025 से 28 के बीच में 114% का जंप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर में आने वाले क्वार्टर्स में एक बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा FY25 से लेकर 27 के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसमें भी 419 बेसिस पॉइंट का सुधार हो सकता है। ये इस पर जो है हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये जो कुछ एक टारगेट, हालांकि मुझे CLSC नहीं याद आ रहा था, तो मैंने सुबह ये तो देखा था कि इस पर जो है बड़े टारगेट आ रहे हैं, लेकिन बड़े टारगेट वही हम लोग बात कर रहे थे कि टारगेट बड़े बड़े आ जाते हैं। आज भी रचित जी से जब हम लोग कल, अब शनिवार का दिन है, 2 बजे जब भी डिस्कस करते हैं हर्ष कि NHPC को लेकर के छोटे शहरों में, वही कहते हैं कि नहीं हर्ष की रिपोर्ट थी और डबल होगा। और ये साल भर से मतलब जो है सर मेरी रिपोर्ट नहीं, सिर्फ ब्रोकरेज की रिपोर्ट वो वही तो, लेकिन वो बोलते हैं कि हर्ष ने बोला था। तो अब देखते हैं कल जब हम लोग 2 बजे डिस्कस करेंगे तो इस रिपोर्ट का भी हवाला निश्चित रूप से डिस्को किया जाएगा। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर, क्या टिप्पणी आपकी NHPC? विपुल सर देखिए, हम तो आज सुबह भी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बढ़िया, आज तो सर मैंने भी सीख लिया है, हर्ष जी का रिपोर्ट है। आज से हम भी यही बोलेंगे। देखिए 80 के आसपास का भी प्राइस है, मुझे लगता है कि 65 में आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप बाय करना चाहते हो। अभी भी क्या सर नीचे आ रहा है एंड एक टॉप बना के चार्ट में लग रहा है कि एक बार आपको पर्टिकुलर जोन से भी एक बार 73-75 तक ये आपको आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट मान लीजिए 2-3 हफ्ते में पॉसिबिलिटीज है, तो 74-75 में आता है तो फिर से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। 65 विल बी योर स्टॉप लॉस। और बहुत टाइम से सर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ये चलेगा ना 90 के ऊपर, तो अभी 80 है, 75-76 आता है तो बाय करने का सलाह रहेगा। आप वहां पे एक्यूमुलेशन कीजिए, फिर से बाय करके जा सकते हो। 65 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस,
फिर से आपको जो है 85 90 आते हुए दिखेंगे, लेकिन 95 के ऊपर जो रैली होगा वो रैली आपको बहुत लंबा चलते हुए दिखाई देंगे। 90 से नीचे कुछ भी रैली होगा ना, 87 88 वो लंबा चलेगा नहीं, फिर से आपको एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई देंगे। तो 90 के ऊपर फ्रेश लंबा, मुझे लगता है कि 115 अभी बहुत दूर है, मैं उतना टारगेट जा नहीं पा रहा हूँ, एटलीस्ट 90 क्रॉस हो जाए। अभी का ट्रेंड यही बता रहा है कि 75 73 ऑन द वे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और ज़रा अगली टिप्पणी के लिए आप चलते हैं फिर से हर्ष के पास। हर्ष बताइए, अगली तीसरी कंपनी कौन सी है, किस क्षेत्र से है? जी, फार्मा की बात करते हैं। ल्यूपिन जो है यहाँ पर बात करते हैं, न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2350 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले इनको जो रेवेन्यू है, जो ये ब्रोकरेज मान के चला था, उम्मीद के मुताबिक रहे, रेवेन्यू इनको काफ़ी बेहतर लग रहे हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पर जो यूएस और इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें एक मजबूत सेल्स जो है, बिक्री के जो नंबर्स हैं वो इनको काफ़ी पसंद आए हैं यहाँ पर। साथ ही ग्रॉस मार्जिन की बात करें यहाँ पर, तो इनका मानना है कि ग्रॉस मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है हाई वैल्यू जो जेनरिक है यहाँ पर, इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। एबिटा की बात करें यहाँ पे, एबिटा में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इनका ये कहना है कि Q3 Q4 में सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक स्लाइटली सी एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। लैटिन अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कंपनी ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। ल्यूपिन 2350 तक के टारगेट, अभी 2000 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 1% के आसपास की मजबूती है, तो ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीदें हैं। अंबाला मैम, आप सहमत हैं न्यूमरा की इस रिपोर्ट से? यस, मैं इसमें सहमत तो हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ना एक अप्रोच रखिए कि आप यहाँ पर पहली प्रॉफिट बुकिंग 2100 के आसपास करें, तो वो या तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले या फिर ट्रेडिंग कर ले। दूसरी एक चीज मैं बोलना जरूर चाहूंगी, यहाँ पर मौका है, दस्तूर भी है, जब रिपोर्ट्स अच्छी हैं तो यहाँ पर FIIs का एक डेटा जरूर, मैं पॉजिटिव हूं इस स्टॉक के बारे में, आज सुबह इसको रिकमेंड भी किया है। बट माई क्वेश्चन हियर इज, आई डोंट नो ये किसको जाएगा लेकिन यहाँ पर FIIs की जून 2025 तक की जो होल्डिंग थी ना विपुल जी, 21.25% की थी, जो कि अगर स्टेक वाइज देखें अब वो घट करके 20.50 की हो गई है परसेंटेज में। तो लगभग अगर देखा जाए तो 5-10% स्टेक बिका है फ्रॉम दी FII पॉकेट। तो ये बेचा किसने था? तो जब इतने पॉजिटिव आप लोग हैं ही, मतलब बीइंग एक इंटरनेशनल रिसर्च कंपनी, तो बेच कौन रहा है? नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है आपका, सवाल महत्वपूर्ण है, जवाब अगले उसमें जो है ना शो में लेकर के तैयारी के साथ आएंगे। और बाकी हर्ष कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? नहीं, वैसे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि सर वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ऐलान हुए थे और फार्मा को साफ तौर पर दबाव दिखा था, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं। हाँ, स्टॉक जो है अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि फार्मा के जो बैक टू बैक कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, खासतौर पर अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, फार्मा की बहुत ही शानदार नंबर्स शो कर रहे हैं सर। अब इन नतीजों के बाद क्या दोबारा आएंगे, लौटेंगे FIs, वो देखना होगा। हालांकि अभी तो मतलब क्या ही बोले, मतलब अब तो अब हाथ जोड़ के दिल कहता है कि भाई अब आ जाओ भाई साहब वापस, वो कुछ ऐसा कुछ थम लगाया जाए, परदेसी जाना नहीं टाइप का। तो वो कैसे आएंगे? आप पार्लियामेंट में बोलेंगे, बेइज्जती करेंगे कि हमें नहीं चाहिए, हम संभाल लेंगे, तो वो क्यों आएंगे? नाराज हो गए। ओहो, अब प्रदीप सर ही कुछ करेंगे, वही कुछ ला सकते हैं, उनके पास लेकर के आते हैं अगला शेयर और फिर वो बताएंगे विदेशी निवेशकों के बारे में। बताइए हर्ष जी। MCX की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और MCX को लेकर देखिए रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, क्योंकि काफ़ी उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट गिनवाया, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट्स के उन्होंने अच्छी खासी डाउनफॉल के बारे में बात करी। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की सलाह, यहाँ पे 5860 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है, जो करीब 37% जो है मौजूदा भाव से गिरावट को दर्शा रहा है। यहाँ पे एक संभावना जता रहे हैं ये लोग गिर सकता है। सबसे पहले इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है, इनका कहना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उम्मीद के मुताबिक रहा है, यहाँ पर जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा रहा है। एबिटा भी बिल्कुल ठीक रहा है वहाँ पर, और यहाँ तक कि जो फायदा कंपनी को मिलता दिख रहा है, खर्च में 2% की कटौती आई है, जिससे एक फायदा मिलता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो 28 अक्टूबर को हमने देखा था MCX में तकनीकी दिक्कत देखने को मिली थी, कंपनी ने उसको काम किया और अब आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। ये अब यहाँ पे इनका एक कहना है कि जो एवरेज डेली ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है वो पहले 8 करोड़ था, अब 9.5 करोड़ के आसपास आया है। इनका यहाँ पे जो कंसर्न है, इनका कंसर्न है EPS को लेकर, अर्निंग पर शेयर को लेकर। यहाँ पर इनका मानना है कि जिस तरीके की ग्रोथ है उस हिसाब से ये मैचिंग आपस में हो नहीं रही, आगे जो है EPS में दबाव देखने को मिल सकता है, और इसलिए उन्होंने टारगेट जो है वो नीचे किए। साहब ये मतलब बढ़िया है, मतलब 37% नीचे का डाउन साइड दे दिया मॉर्गन स्टैनले ने। 9341 का भाव देखने को मिल रहा है। मतलब मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के बाद 1% 0.25% इंट्राडे हाई पे MCX खड़ा हुआ है, ये कम होता है। लेकिन अब सर आप सहमत हैं? प्रदीप सर क्या कहेंगे सर? एक मतलब और रिपोर्ट आ गई।
सर आज से 8-10 साल पहले देखेंगे ऐसा कोई भी रिपोर्ट आता था ना तो इफेक्ट बहुत होता था, लेकिन आजकल देखेंगे इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। सो ये लोगों को पता है, एक्चुअल में लोगों ने ना वैल्यू देना बंद कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है कि लोगों ने वैल्यू, क्योंकि आप देखेंगे इतना आपका स्टेटमेंट नहीं है लेकिन आपका मानना है, इसका मायने जरा मुझे समझाइए। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। मैं और हमारे जो रिसर्च डेस्क से डिस्कशन ही कर रहे थे, ये जो डेली डेली मतलब अलग अलग कंपनी को लेके रिपोर्ट, वही सेम लुपिन को लेके मैंने अलग अलग रिपोर्ट देखा है, नेगेटिव पॉजिटिव, आज फिर से देख रहा हूँ पॉजिटिव। बीएससी को लेके कितना नेगेटिव रिपोर्ट हमने देखा है, फिर से बीएससी देखी है, रिकवरी किया है। तो आजकल ये जो इतना रिपोर्ट आता है ना, इसका वेटेज जो है, आज से आप देखेंगे 8-10 साल पहले का रिपोर्ट, 8 से 10 साल पहले का, उसमें वेटेज था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लगा है। मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ बात करता हूँ तो लोग बस पढ़ने के लिए देखते लेकिन मानते नहीं है। सो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि 5800 का टारगेट, मैं तो इससे एग्री करता नहीं हूँ। एंड मुझे लगता है कि सर एक बार करेंट जोन से बाई आपको नहीं करना चाहिए। एक बार हो सकता है कि एक डीप में आपको 8, जैसे कि आज सुबह भी हम डिस्कशन जब कर रहे थे, एक बार आपको 8700 8500 तक मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में चला भी बहुत है। हमने देखा कि शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट 7770 से नॉन स्टॉप भाग के ऑलमोस्ट 9500 के आसपास आ चुका है, अभी 9300 के आसपास आया है। सो एक बार अगर आपको डीप मिलता है, उस डीप में एक्युमुलेशन करने के बारे में सोचना चाहिए, रदर देन आपको 5800 का टारगेट तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 8300-400 तक आ सकता है। बाकी जिनके पास पोजीशन है, अभी आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश यहाँ पे अभी बाई नहीं करना है। लेकिन 5800 थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये आएगा जी। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, यहाँ पर अब इसी के साथ हर इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है।